बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार चना बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है, मसालेदार बन के तैयार होती है। बेस्ट बिरयानी की रेसिपी है ये, क्योंकि इसको हम घर के सादे मसालों के साथ बेहतरीन सी बिरयानी बना के तैयार करेंगे। और इसको आप बनाएंगे एक बार तो आपके घर वाले जो हैं वो उंगलियां चाटते रह जाएंगे, क्योंकि बनती ही इतनी मज़ेदार है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तेल चाहिए होगा। एक पतीली ले ली है, इसमें हम तेल ऐड कर देंगे 3/4 कप के बराबर, यानी कि पौना कप तेल है ये ऐड कर दिया है। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर, और इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फिर मैं ज़ीरा ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून। 2 अदद बादियान के फूल ऐड कर देंगे। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी मसाले। तो लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। जायफल जावित्री का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। हल्दी ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। तली हुई प्याज ऐड करेंगे 1/4 कप के बराबर। अब इन तमाम चीज़ों को हल्का सा भून लेंगे। आप लोग फर्स्ट स्टेप अगर करना चाहते हैं तो पहले प्याज को फ्राई करिएगा, उसके बाद बाकी के मसाले ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद इसको भूनने के बाद इसके अंदर हम टमाटर ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर। 3 से 4 टमाटर थे ये। उसके बाद हम इसके अंदर आलू ऐड करेंगे 4 अदद बड़े साइज़ के। इसको मैंने बड़े साइज़ में ही कट किया है, यानी कि एक आलू के सिर्फ 4 हिस्से ही किए हैं। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे तकरीबन 1 कप के बराबर। 1 से 1.5 कप आप ऐड कर सकते हैं। इतना पानी ऐड कर दीजिएगा कि ये आलू जो है अच्छे से गल जाएं इसके अंदर। और इसको हम कवर करके छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद हम चेक कर लेंगे तो ये आलू जो थे मेरे पास ये 10 मिनट के अंदर ही गल गए थे बहुत अच्छे से। ये देखिए गल चुके हैं आलू। अब इसके अंदर हम चने ऐड कर देंगे, जिनको मैंने पहले ही बॉईल कर लिया था। 4 कप के बराबर हैं ये, और ये बॉईल करने के बाद मैंने मेजर किया था, 4 कप चने थे ये। तो ये हम मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से। और इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरी मिर्चें 7 से 8 अदद। 1 अदद लेमन के स्लाइसेस मैंने ऐड कर दिए हैं, बड़े साइज़ का लेमन था ये। और इसके बाद इसको हम हल्का सा मिक्स करके छोड़ देंगे पकने के लिए। कवर करके छोड़ देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। तो देखिए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और चने हमारे पास गले हुए थे। ये मसाला बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। इधर ये रेडी हो गया है। अब इसके बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और चावलों की तरफ आ जाते हैं। तो चावल के लिए एक मैंने बड़ा पतीला ले लिया है, उसमें खुला पानी ऐड कर दिया है। इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर हम नमक ऐड कर देंगे। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे दालचीनी, 2 स्टिक्स ले ली थी मैंने। हरी इलायची ऐड करेंगे 6 अदद। लौंगे ऐड करेंगे 6 से 8 अदद। चावल ऐड करेंगे 500 ग्राम्स के बराबर हैं। आधा किलो चावल थे। सेला राइस यूज़ कर रही हूँ मैं, और इसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। बस इसको हमने फुल डन कर लेना है। तो देखिए चावल हमारे पक गए हैं। 10 से 15 मिनट लगते हैं इसको पकने में, बॉईल होने में। और उसके बाद इसकी हम लेयरिंग कर लेंगे। तो पतीली के अंदर बेस में हमने सबसे पहले चावल बिछा दिए हैं, उसके बाद आधे चावल बिछा दिए हैं। सारा मसाला जो चनों का था और आलू का वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। हरा धनिया पुदीना ऐड कर देंगे इसके ऊपर। थोड़ा सा जर्दा फूड कलर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के बराबर। तली हुई प्याज ऐड कर देंगे। फिर बाकी के जो चावल थे आधे वो हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। इसको फैला देंगे अच्छी तरीके से। फैलाने के बाद दोबारा से वही लेयरिंग करेंगे हम, मतलब इसके अंदर हम हरा धनिया पुदीना ऐड करेंगे, जर्दा फूड कलर ऐड करेंगे, और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे तली हुई प्याज। और आखिर में हम इसके अंदर केवड़ा ऐड करेंगे। तो केवड़ा एसेंस भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास ज़ाफ़रानी केवड़ा है, तो वो मैं कलर के ऊपर डाल दूँगी इस तरह से। और थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर।
फिर इसको कवर करके छोड़ देंगे, 2 मिनट तेज़ आंच पे पकाएंगे। इसके बाद हल्की आंच करके दम दे देंगे इसको तकरीबन 8 मिनट के लिए। तो देखिए इधर हमारी बिरयानी रेडी हो गई। इधर मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ, आपको देखने से ही अंदाज़ा हो जाएगा कितनी मज़ेदार, जूसी और मसालेदार बिरयानी बन के तैयार हुई है ये। इस रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो देखिए बिरयानी को बस हम इसको सर्व कर देंगे, और इसको आप सर्व करने के लिए इसके साथ रायता बना सकते हैं, अच्छी सी एक सैलेड बना लीजिएगा। घर वाले भी खुश हो जाएंगे और आपकी भी तारीफ़ हो जाएंगी, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। एक बार फिर कह रही हूँ, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।